वोट के टाल नहीं करे के घरे पड़ा के करे उठ गाड़ी में ले जाया करे अच्छा और बहु पकड़ के गिरा दे अच्छा, वोट जरूर गिरोगे चाहे कोई लेके जाओ। जरूर गिरू नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही और चुनाव को हिंदुस्तान में एक त्योहार की तरह माना जाता है। माने भी क्यों ना कि जब 100 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो भी वोट देने के लिए पूरी हर्षोल्लास के साथ उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन अपने वोट के अधिकार से सरकार चुनी जाती है। आज हम पहुंच चुके हैं गढ़ी गांव में और गढ़ी गांव में हम इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर जो तहसीलदार है अनिल बिढ़ान जी वो यहाँ पहुंचे हैं और ये आप ये बुजुर्ग माता भी देख सकते हैं, इनकी जो उम्र है वो 100 साल से ज्यादा है और इनकी इसी लगन को देखते हुए आज सर यहाँ पहुंचे। इनसे बात करेंगे कैसे यहाँ आना हुआ। सर जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने ठीक कहा कि जो हमारा चुनाव है एक पर्व की तरह मनाया जाता है हमारे देश में, और इसमें जो बुजुर्गों की जो ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो, क्योंकि बुजुर्ग जो है उनका एक विशेष महत्व रहता है कि वो जो काम करते हैं बड़े, वो छोटों को भी शिक्षा दे सकते हैं और उनका जो आशीर्वाद है वो बना रहता है। तो हमें जानकर बड़ी खुशी हुई कि जो माता जी है जिनके घर आज हम बैठे हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि प्रत्येक जो चुनावी वर्ष होता है उसमें वो वोट करती है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बूथ पे जाके वोट करते हैं जी। और जो प्रशासन जिस भी स्वरूप में उनकी सहायता कर सकता है वो करता भी रहा है और करता भी रहेगा जी। तो सर कितना आप इम्पोर्टेंस मानते हैं वोट की? वोट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि देखो जो हमारा कह सकते हैं कि पार्लियामेंट है वो देश का एक सर्वोच्च सदन है जो कि कानून को निर्माता है कह सकते हैं, और उसकी पावर्स देता है जो भी चुने जाते हैं हमारे एमपी साहिबान। तो जो सबके पास वो वोट की ताकत है, जैसे कि माता जी के पास है, और वो प्रेरित करेंगे अगर वो जाके बूथ पे वोट डालेंगे कि अन्य समाज के अन्य लोगों को भी, भले ही चाहे किसी भी स्वरूप में हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो सकता है कि वो बुजुर्ग हो, तो उनको भी ये कहेंगे कि यस कि भी हमें वोट डालना चाहिए चाहे थोड़ी बहुत तकलीफ क्यों ना हो जाए उस एज में। अब जैसे 18 साल का जो पहली बार जो वोटर जो बना है उसके भी वोट की उतनी ही कीमत है और ये चाहे 113 साल की वोटर है इनकी भी वोट की उतनी ही कीमत मानी जाती है। बिल्कुल उतनी ही कीमत है। मैं तो कहूँगा कई बार कि जैसे अगर बुजुर्ग व्यक्ति वोट डालता है तो इनकी कीमत उतनी है, लेकिन वो एक उदाहरण बनते हैं और इनकी मिसाल के तौर पर काम करते हैं। और जो बुजुर्ग महिला अगर 100 साल से ऊपर वोट डालने जाती है बूथ तक, तो दूसरे व्यक्तियों को भी एक मैसेज देती है और इसीलिए उनका जो वोट डालने का जो इम्पैक्ट है वो उनसे कई गुना बढ़ जाता है जी। 113 साल की उम्र इनकी बताई जा रही है कि अगर ये बाई चांस वहां तक जाने में अगर सक्षम ना हो तो प्रशासन की तरफ से क्या इनको सुविधा मुहैया कराई जाती है? बिल्कुल, हमने सबसे पहले यही पूछा कि आप घर से वोट डालना चाहेंगे या पोलिंग बूथ पे जाके वोट करेंगे, क्योंकि वहां ना जा सके तो घर से भी डाला जा सकता है वो। यस वो भी है कि होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट है अब की बार, उसके लिए जो है टीम बाकायदा बनाई जाएंगी। और हमारे जो उपायुक्त महोदय है श्री प्रदीप दहिया जी आईएएस, वो भी जो आरओ की भूमिका में है, और जो हमारे एसडीएम साहिबान है एआरओ है मोहित मैराना जी, उनके दिशा निर्देश में जो भी मान लिया एक इलेक्शन के दौरान जितनी भी टीमें हैं वो मुस्तैद रहेंगी, चाहे वो होम वोटिंग के लिए है वो भी, और उसमें कॉन्सेप्ट जो है बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, जो पीडब्ल्यूडी व्यक्ति है, फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए, और जो कोविड पेशेंट है उनके लिए होम वोटिंग का प्रोविजन भी है जी सर। लेकिन इन्होंने माता जी ने और जैसे इनके घर वालों ने बताया कि वो प्रेफर करेंगे कि भी वहाँ बूथ पे जाके वोट डालने में वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो कई लोगों को इंस्पायर करेंगे वहां जाकर। यानी कि इनकी इच्छा के ऊपर है, ये यहाँ से भी वोट कर सकती है और बूथ पे जाके भी वोट कर सकती है। बिल्कुल, उसके लिए परफॉर्मा होता है, फॉर्म होता है, वो उपलब्ध करवा दिया जाता है। फॉर्म 12A जैसे है 12D, तो वो घर पे उपलब्ध करवा दिया जाता है इन 3 कैटेगरीज को। अगर वो होम पे घर पे डालना चाहे वोट तो वहां से भी पोलिंग होगी जी। सर वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटरों के लिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, मतदान दिवस है, उस दिन अपना वोट का पार्टिसिपेशन करें और एक अच्छा जो मजबूत लोकतंत्र जो है उसमें एमपीज का चुनाव करें जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर यहाँ पहुंचे और
सर से हमने बात की और अब हम बुजुर्ग माता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि इनको ना सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है। कोशिश करेंगे और जैसा सर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालना चाहिए ताकि जो एक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो चुन के और सरकार में अपनी हिस्सेदारी डाल सके। फिर माता से भी बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है नाम? मेरा हाँ, जानकी। जानकी। कितने साल के हो गए? भाई मैं तो 100 तो ऊपर हो रही हूँ। मुसलमान लड़ाई में 15-16 साल की थी। याद है मुसलमानों की लड़ाई? नुक्का चुनियो लड़ाई सारी याद है? सारी नुक्का चुनियो, मतलब 4-5 छोरे ले रहा इतने मेरा सत्ता अच्छा, बनमरा करता और रोवे भूखे थे साए। रोटी खुआई रात तक सीम की लत्ते पर आए उन। आते सीम के पे आए। हाँ तसीम की। तो इसी साल उरे इसी गांव में रहो शुरू के ही? हाँ, शुरू के उरे रहने लग रहे हो के? न पहले उठा था वो छोटा भाई ने दिया है। अच्छा और फिर यो मोल देखी चढ़िया से भाई उसने। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, वोट डाल लिया करो हर बार? हाँ, वोट हर बार गिरा करोगे? हाँ हर वक्त बस ले जाके गिरवाया हूँ। इब के भी गिरोगे? गिराऊंगी। ओड़े जाके गिरोगे? हाँ, ओड़े जाओगे के वोट गिरने जाओगे? उठ गाड़ी में ले जाया करो अच्छा और बहू पकड़ के गिरा दे। अच्छा, वोट जरूर गिरोगे चाहे कोई लेके जाओ? हाँ, जरूर गिरू सु। जरूरी हो गिरना? ये हाँ, टाल को नहीं हो जाके गिरना जरूरी हो वोट? न्यू को जरूरी हो सके। जरूरी हो है। हाँ, कई जने कौन जानते वोट गिरना, उनने के कहोगे? ना मैं तो गिरा सा सरू की मैं तो टाल को नहीं करी से। सबने गिरना चाहिए। हाँ बताऊं, वोट की टाल नहीं करे के गरीब पड़ा के करे। अच्छा हाँ गेरो। चलो ठीक है जी। ये बुजुर्ग माता से हमने बात की और इन्होंने कहा कि हमने हर बार वोट डाला है और सबको वोट डालना चाहिए। चलिए, आप क्या मानते हैं इस बारे में? क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये अभियान भी चलाए जा रहे हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जो मतदान केंद्र तक जो है ज्यादा से ज्यादा वोटर पहुंचे। आप भी ये अपने घरों से निकल के वोट जरूर करें और अगर आपका इस बारे में कोई भी सुझाव है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।